अंधेरे कमरे में ऑपरेशन टेबल पर लेटा था सेठ हरिनारायण। पास ही खड़ी थी एक औरत, डॉक्टर अदिति, जिसने हाथ में थामा हुआ था एक सर्जिकल ब्लेड। धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए उसने सेठ हरिनारायण के माथे पर एक गहरी चीरा लगा दी। फिर बेहद नरमी से उसकी माथे की ऊपरी त्वचा अलग कर दी। उसके हाथ में एक कागज था, काली विद्या की किताब। उसमें बताए अनुसार उसने माथे पर 3 काले बिंदु बना दिए। फिर उस पर हल्का सा फाउंडेशन लगाया ताकि वो तीनों बिंदु ऐसे दिखें जैसे किसी आम इंसान की तिल हो। अब सबसे डरावना हिस्सा शुरू हुआ। अदिति को उस चीर दी गई त्वचा को फिर से सिलना था। वो सिलाई कर ही रही थी कि तभी सेठ हरिनारायण का शरीर हिलने लगा। उसकी उंगलियां कांप उठी। पास खड़ा उसका साथी सुरेश घबरा उठा। क्या ये उठने वाला है? नहीं, अभी नहीं। अगर धूप बत्ती भूत बाधा हटाने वाली खत्म हो गई और सिलाई पूरी नहीं हुई तो हम दोनों को सुअर की मौत मारी जाएगी। अब सुरेश ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उधर हरिनारायण अब और ज्यादा हिलने लगा था। धूप बत्ती की आखिरी लौ जल रही थी और सुरेश के हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही धूप बत्ती बुझी, उससे ठीक 1 सेकंड पहले आखिरी टांका भी लग चुका था। अगली सुबह सेठ हरिनारायण उठ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे दिन सुबह वो सीधा राजमहल पहुंचा, जहां युवा सम्राट राजा विक्रमराज ने उसका स्वागत किया। जैसे ही सूर्य की किरणें सेठ हरिनारायण के माथे पर पड़ी, विक्रमराज का चेहरा पीला पड़ गया। वो पीछे हट गया। उसे याद आया पूर्वजों की वाणी, जिस किसी के माथे पर 3 तिल हों, वह सिंहासन का गद्दार होता है। राजा विक्रमराज तुरंत सभा छोड़ भागा और अपने मंत्रियों से मिला। फैसला लिया गया, हरिनारायण को खत्म किया जाए, चुपचाप। लेकिन राजा को क्या पता था, हरिनारायण के पास पहले से ही महल में अपने जासूस थे। शाम होते होते वो कुछ घातक हथियारों को लेकर पहुंचा प्रधानमंत्री के निवास पर और एक एक करके सभी वफादार मंत्रियों और सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर किला भेदते हुए वह सीधे राजमहल में घुस गया। राजा विक्रमराज अकेला था, डरा हुआ, बेबस। सामने खड़ा था सेठ हरिनारायण। अब वह सिर्फ एक सेठ नहीं था, बल्कि राज सिंहासन का असली हत्यारा। उसने महल पर कब्जा कर लिया, राजा को बेदखल कर दिया और खुद बन बैठा नया सम्राट। बस 3 नकली तिल और बदल गया इतिहास। जिसे दुनिया गद्दार कहेगी, वो खुद को कहेगा भाग्य विधाता, क्योंकि तिल कभी कभी तख्त पलट देते हैं।